नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जमीनी स्तर पर अब काफी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां उन्होंने अभी से शुरू कर दी हैं और इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। किस तरह से बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, चंद्रशेखर की तैयारी से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर नुकसान होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? चंद्रशेखर जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं, पहली बात, चंद्रशेखर जिस क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी को तनाव देने के लिए काफ़ी हैं। देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा या बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि चंद्रशेखर जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए करते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर दलित, मुस्लिम और गुर्जर इस कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि चंद्रशेखर आपको लखनऊ में नज़र नहीं आते, चंद्रशेखर आपको यहाँ नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर की जो बेल्ट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप राजनीति में अगर नई पार्टी हैं तो आप, और ख़ास तौर पर जब आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, तो आप ये सोच लें कि आप 75 ज़िलों में प्रत्याशी उतार देंगे, आप 75 ज़िलों में संगठन खड़ा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। आज की राजनीति में जैसे अनुप्रिया पटेल करती हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर करते हैं, जैसे संजय निषाद करते हैं, जैसे केशव देव मौर्य करते हैं, जैसे पल्लवी पटेल करती हैं, इन तमाम नेताओं की राजनीति को आप जब देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आपको कुछ ज़िले चुनने पड़ेंगे। जैसे चंद्रशेखर की राजनीति को जब आपने शुरुआती दौर में देखा होगा तो चंद्रशेखर देश में कहीं भी कुछ होता था, चंद्रशेखर वहाँ पहुँच जाते थे, प्रदर्शन करते थे, भाषण देते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे। तो चंद्रशेखर को लेकर एक नैरेटिव था कि ये दलितों के मुद्दे पर बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलते हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर ने अपनी पॉलिटिक्स को बदला और 2020 के आसपास वो ये समझ गए थे कि एक एरिया पकड़ना पड़ेगा, एक क्षेत्र पकड़ना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर ने चुना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया नगीना को। नगीना में उन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। हालांकि वो सहारनपुर में, अमरोहा में, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन तमाम इलाकों में भी काम कर रहे थे। जो भीम आर्मी थी, जो चंद्रशेखर की बाद में पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनी, वो भी लगातार इस इलाके में काम कर रही थी। नतीजा आपके सामने है, चंद्रशेखर नगीना से सांसद बन गए। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो ये कहते हैं कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम, ये तीनों अगर एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि 27 सालों से, पिछले 27 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1995 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी बदलाव हुए, 1995 की बात मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग हुआ राजनीति में, और वो था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। मिले मुलायम का श्रीराम टाइप्स वो पॉलिटिक्स जो हुआ करती थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने कई दौर देखे। राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, बहुत से मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राजनीति थोड़ी टिपिकल हो गई है पहले से ज़्यादा। चंद्रशेखर अब क्या कह रहे हैं? जैसे वो मेरठ गए, मेरठ के मैंने उनके कार्यक्रम को देखा, वहाँ वो भाषण दे रहे थे, उस कार्यक्रम को भी देखा, तो वहाँ उन्होंने 2 मांग रख दी। अब उनकी जो 2 मांग हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसको प्रभावित करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे कि चंद्रशेखर ने वहाँ पर ये कहा कि गुर्जर रेजिमेंट को फिर से बहाल किया जाए, और दूसरा, जो वहाँ पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं उनको भारत रत्न देने की मांग करती है। अब आप इसको समझिए, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, इन सब ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दोनों का साथ दिया है। चंद्रशेखर अब ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को जोड़ने की, जाट समाज को जोड़ने की कोशिश, दलित उनके साथ जुड़ रहा है। वहाँ पर जो युवा दलित है वो उनके साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। आप देखिए, हाल फिलहाल भी चंद्रशेखर लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ क्या कि मायावती ने आकाश आनंद को बहाल किया, आकाश आनंद को पद दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक चैलेंजर आपका बढ़ा, चंद्रशेखर के लिए एक चैलेंजर आया। अब ये दोनों जो चैलेंजर्स हैं ये बीजेपी के लिए भी चैलेंज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, उनके लिए भी चैलेंज है। अखिलेश यादव जिस तरीके से रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज,
अवधेश प्रसाद, इन तमाम दलित नेताओं को आगे कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका फोकस दलित वोटर्स पर है। और बार बार वो पीडीए की बात करते हैं, बार बार वो बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश उधर से भी हो रही है। लेकिन फिर हम एक बार चंद्रशेखर की बात करते हैं। तो चंद्रशेखर ये समझ रहे हैं कि आकाश आनंद बसपा में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मामला चैलेंजिंग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि चंद्रशेखर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान कर रहे हैं, आकाश आनंद भी वहाँ पर हैं, तो ये नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर दलित वोटर्स को बीजेपी से छिटका देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपने पाले में ले आते हैं, मैं छिटकाने की बात कर रहा हूँ। अगर दलित वोटर्स बीजेपी से छिटकता है तो वो कहाँ जाएगा? या तो वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, या तो वो चंद्रशेखर को वोट करेगा, या वो आकाश आनंद को वोट करेगा। यानी 3 जगह बट भी सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ गए। नतीजा आपके सामने था। अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीटों पर अपने सांसद बनाने में कामयाब हो गई। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं खोलकर आपके सामने रख दूं, तो दलित वोटर्स जो थे वो इंडिया अलायंस के साथ गए, कांग्रेस के भी 6 सांसद बन गए। यानी कि और फिर उस दौर में आप देखिए मायावती का वोट शेयर का गिरना। भारतीय जनता पार्टी को फायदा कब से मिला? बड़ी तादाद में 2014 का लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में दलित वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। जब वो जुड़े तो 2014, 17, 19, 22 आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कमाल करती चली जा रही थी। लेकिन राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं, उनसे एक चर्चा के दरमियान उन्होंने एक बात कही कि दलित वोटर्स की एक खासियत होती है। अब हो सकता है उनकी ये थ्योरी गलत हो, क्योंकि राजनीति में कई थ्योरीज काम करती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट है, वो एक चुनाव में जिसको वोट कर देता है, अगले 4 चुनाव तक वो उसी को वोट करता है। 14, 17, 19, 22 ये 4 चुनाव हो गए। मतलब मैं उनकी थ्योरी से इस तार को जोड़ने की जब कोशिश कर रहा था, 24 का चुनाव आया, दलित वोटर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो इस उम्मीद में अखिलेश यादव हैं, क्योंकि थ्योरी उनको भी पता होगी, जब हम लोगों को पता है तो अखिलेश यादव तो मंझे हुए नेता हैं, उनको भी पता होगी। उसी उम्मीद में 27 का चुनाव है कि दलित वोटर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। जो बयान लोकसभा चुनाव के दरमियान बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर आए भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो लल्लू सिंह का बयान हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा का बयान हो, चाहे वो अनंत हेगड़े का बयान हो, इन तमाम बयानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान किया और बीजेपी उस बात को समझती है। चंद्रशेखर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पहचान के संकट में नहीं है। अगर किसी से कहा जाए चंद्रशेखर, तो वो समझता है कि हाँ, चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद है उनकी बात हो रही है। अच्छा, उनका अंदाज थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़े से आक्रामक हैं, अपनी बात को आक्रामकता के साथ रखते हैं। तो वो दलित समाज, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो दलित समाज जिसने अन्याय को झेला है, जिसे वंचित, शोषित, पीड़ित कहा जाता है, जिसको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, चारपाई पर बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और आज भी जिसकी बारातों में मारपीट हो जाती है क्योंकि वो घोड़ी पर बैठकर ना जाए। आज भी सामंतवादी सोच उनको ये करने से रोकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि समाज में आज भी दलित समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पीड़ित है, जो सामाजिक न्याय से वंचित है, और उसी की बात चंद्रशेखर कर रहे हैं। और जब उसकी बात को वो आक्रामकता के साथ करते हैं, तो वो जो युवा है, जो इस बात को देखता है कि सहारनपुर में क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ, या अलग अलग ज़िलों में दलितों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो हमको एक ऐसे नेता की तलाश है जो हमारी बात को मजबूती के साथ रखे। तो दलित समाज के लोग चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो अगर चंद्रशेखर ये कहते हैं कि हम 15 सालों का सूखा खत्म करेंगे, यहाँ का वनवास खत्म करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़े दलित मुसलमान को जोड़ेंगे। देखिए, बात शुरू की थी अखिलेश यादव ने पीडीए की, लेकिन अब पीडीए की बात हर कोई कर रहा है। चाहे मायावती हो, वो भी बिहार जा रही हैं तो पीडीए फॉर्मूले पर जा रही हैं। चंद्रशेखर के इस फॉर्मूले को देख लीजिए, वो भी पीडीए की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। और जाति के नाम पर अब तक जितने चुनाव हमने देखे हैं या जितने चुनावों के बारे में पढ़ा है,
तो जाति के चुनाव के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बेहद अहम होगा, जहां जातियां सबसे बड़ा फैक्टर होंगी। बिल्कुल। और 27 के चुनाव में चंद्रशेखर भी अब काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। वो अपनी पैठ बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जो भी पीड़ित हैं, दलित हैं, उन सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रकांत जी ने बताया कि वो सिर्फ एक फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पीड़ित के साथ ही मुस्लिम और गुर्जर वोट को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी फायदा खुद को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।